और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर वोटिंग से एक दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। राजधानी दिल्ली के अंदर 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उधर रमेश बिधूड़ी के बेटे पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं आतिशी ने चुनाव आयोग को लेकर एक्स पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि चुनाव आयोग भी गजब है। इसी के साथ ही आतिशी ने अपने पोस्ट के अंदर लिखा है कि रमेश बिधूड़ी जी के परिवार के सदस्य खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं। मैंने शिकायत करके पुलिस और चुनाव आयोग को बुलाया और इन्होंने मेरे ऊपर ही केस दर्ज कर दिया। राजीव कुमार जी, आप चुनावी प्रक्रिया की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे? आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर अब केस दर्ज हो गया है। उनके ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। उधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक्स पोस्ट डालते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में पुलिस की खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और आचार संहिता का उल्लंघन करने पर गोविंदपुरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दक्षिणी पूर्वी जिले के पुलिस आयुक्त रवि कुमार सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री आतिशी 3 फरवरी की रात को फतेह सिंह मार्ग पर काफी लोगों और गाड़ियों के साथ मौजूद थी। उनके साथ 50 से 70 लोग और लगभग 10 गाड़ियां थी और ये सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है, इसीलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब जहां आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को निशाना साध रही है, तो वहीं रमेश बिधूड़ी ने भी सीएम आतिशी पर पलटवार किया है। तो क्या कुछ कहना है रमेश बिधूड़ी का, आपको सुनाते हैं। रमेश जी, रात को जिस तरीके से आतिशी ने कहा कि रमेश बिधूड़ी के बेटे मनीष चौधरी बिधूड़ी है, क्या कहेंगे? देखो, आतिशी जी को कानून का, संविधान का सम्मान करना चाहिए। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं और ये छिछोरी हरकतें, झूठी अफवाह फैलाना, बातें बढ़ाना, रमेश बिधूड़ी का परिवार यहाँ पर घूम रहे। दुनिया में कौन ऐसा पॉलिटिकल लीडर है कि जब कहीं चुनाव लड़ता है तो उसकी फैमिली मदद नहीं करती है? सबकी फैमिली रहती है। तो मेरा बेटा मेरे चुनाव में क्यों नहीं रहेगा? मेरी पत्नी मेरे चुनाव में क्यों नहीं रहेगी? तो ये 5 साल उन्होंने दिल्ली में क्या किया वो तो बता नहीं सकती। कालका जी में क्या किया, उनके पास कुछ है नहीं, तो कुछ ना कुछ बोलना है। तो बोलने के लिए यूपी नंबर की गाड़ियां, जो यूपी 16 EC 3900, एक यूपी 16 इसी प्रकार के 14, एक थार। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको शोभा देता है कि उत्तर प्रदेश की गाड़ियों में आप गुंडे लेकर 30-30, 40-40 आदमी चल रही हैं। हमने पुलिस को कंप्लेंट की कि भाई रात को ये यूपी की गाड़ियों में ले लेकर 40-40 आदमी चल रही है, इसका कारण क्या है? और उन लोगों को ले जाकर हमारा एक सिद्धार्थ कैंप में कार्यकर्ता है, उसको धमका रहे हो, रोशन जाके तुम घर चले जाओ। अब बाहर के कॉलोनी में आए हुए बाहर के लोग हैं बेचारे, वो क्यों पंगा लेना चाहेंगे? ऐसी गिरिनगर में जाकर वो कोई अपने दोस्त से मिलने आया था, उसको बैठवा लिया। ये हरकेश नगर का कोई व्यक्ति था, मिलना है, उसको गाड़ी में बैठवा दिया। ये बैठो, ये रमेश बिधूड़ी का गुंडा है। तो ये छिछोरी हरकतें शोभा नहीं देता मुख्यमंत्री को। अब वोटिंग से पहले राजधानी दिल्ली में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता का मिजाज क्या रहता है।